वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं, श्रोत्र इंद्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहा है, गंध जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूं, ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहामि से जल रहे हैं। ये जाति, जरा, मरण, दुख, द्वारमनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं, इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है, उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि की शांति होती है और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूं। निर्वाण सुखद कैसे हो सकता है? यह एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। आदमी बाहुल्य के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों को होता है, जिनके पास नहीं है उन्हें भी और जिनके पास है उन्हें भी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है, आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है, आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्य है, भविष्य जीवन में ही नहीं। अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहाँ उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान कहकर भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष की झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है, वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 विभागों में विभक्त किया है। पहला विभाग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे कामुकता और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्ण से है, जैसे घृणा, क्रोध और द्वेष, दोष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जड़ता, मूर्खता और मूढ़ता, मोह। पहली राग, अग्नि और दूसरी द्वेष, अग्नि का संबंध आदमी की उन भावनाओं से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह है। अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण को 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया है, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज बना दिया है। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्निस्कंधोपम सूक्त की भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का यह अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंधोपम सूक्त में यह कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना भी भूल गए हैं। उदान के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है, जब तमाम सज्जाएं रुक जाती हैं, तब तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जब चेतना एकदम जाती रहती है,
तभी परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धम्म के मार्ग पर चल सके। इससे अधिक और इसका दूसरा कुछ आशय ही नहीं। रात को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राजस्त्विर भगवान बुद्ध के पास आए। आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राजस्त्विर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राध, निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही मकसद है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद ना बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने यह कहा और तब वह उठकर गंड कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्धतपन बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षु सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह निष्कलंकता का पथ है। किसी को भी निर्वाण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है। 4. तृष्णा का त्याग धम्म है। धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का मतलब बेचारगी व परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ऐसा समझना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान हैं वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह कहीं ना कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य, उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उसमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी हैं, अभी भी तृष्णार्थ हैं। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती।
महानिदान सुत्त में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद, लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपटे रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर नजर रखने की जरूरत है। इस तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही सही विश्लेषण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। 5. यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है। धम्म है अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य हैं। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। सभी चीजें, असंग का कहना है, हेतुओं तथा प्रत्ययों से उत्पन्न है। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है। जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है कहने का अभिप्राय यही है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है और न भविष्य में करेगा। भविष्यत काल का प्राणी रहेगा, लेकिन न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन न रहा है और न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 भिन्न क्षणों में भी एक ही नहीं है। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है उतना ही आसान नहीं। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसीलिए संभव है कि हर चीज अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। बौद्ध शून्यता का मतलब 16 आने निषेध नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि संसार में जो कुछ है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीजों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। यदि चीजें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हों, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति न हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर वे सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो क्या हालत होती? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। शून्य उस बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी चीजें अनित्य हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वह सरल है। किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति, संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिए यह कहा गया है कि सभी चीजें अनित्य हैं। 6. कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित बातें इसकी साक्षी हैं। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। रथों के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है।
बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो संसार को चलाता है। संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अवसान है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता व अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। अब यह कहा जाने लगा है, निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। इसलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता, तो अब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति को क्यों सौंपा है कि वह उसके बनाए नियमों का पालन कराए? इस प्रकार के अनुपस्थित, इस प्रकार के निकम्मे ईश्वर का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, जो उत्तर बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए हैं। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी भला कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, अर्थात कर्म के कानून की। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कुशल कर्म करो, ताकि उससे नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उससे मानवता दुखी हो। यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा बहुत या काफी अंतर भी हो जाए। ऐसा बहुधा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे दिठ धम्म वेदनीय कर्म, इसी जन्म में फल देने वाला कर्म, उपपज्ज वेदनीय कर्म, उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म, अप्रापर्य वेदनीय कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी आहोसिक कर्म भी हो सकता है, अर्थात कर्म जिसका कुछ विपाक न हो। इस आहोसिक कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि उनका कोई विपाक नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की यह देशना
अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा समझना गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को संभालना है अथवा उसे गड़बड़ाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो अन्य धम्म में ईश्वर को है। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, सबसे पहले बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल है और इतना पक्का है। इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता। प्रायः ही नहीं, बल्कि लगभग हमेशा या तो यह अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से है। इसे व्यक्ति विशेष के धनी निर्धन होने व भाग्यवान अभाग्यवान होने से कुछ लेना देना नहीं। इसे केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से सरोकार है। इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा भाग, अधम्म क्या है? एक, परा प्राकृतिक में विश्वास एक धम्म है। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है, अमुक घटना कैसे घटी? बड़ा सरल सीधा साधा उत्तर है कि घटना किसी परा प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा का प्रातिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। पकुत कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। मक्कली गोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई ना कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कुटपुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी परा प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी ही हो नहीं सकती जिसका परा प्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। परा प्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि परा प्रकृति की पूजा अधम्म है।